हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ राहुल। आज की क्लास में जानेंगे कि लिमिट कैसे करते हैं, लिमिट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले जानेंगे कि देखो 5/5 जैसे कि 5/5 1 होता है, उसी तरह 2/2 1 हो जाएगा। उसी तरह 0/0 क्या होगा, 1 लिख सकते हैं। उसी सेम जैसे कि 5/5 1, 2/2 1 एंड 0/0 1। फिर देखो कि 5/0 डिफाइंड हो जाएगा, समथिंग बाय 0 डिफाइंड। सेम उसी तरह 2/0 डिफाइंड। अच्छा, ये देखो समथिंग बाय 0 0 है, मतलब पूछता है समथिंग बाय 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। फिर उसी तरह देखो, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 0/0 का रिजल्ट 2 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, अनडिफाइंड भी आ रहा है। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। फिर और देखते हैं, या देखो 5/undefined 5/undefined is equal to 0, 2/undefined is equal to 0, समथिंग बाय अनडिफाइंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 लिख सकते हैं, तो 0 हो जाएगा। फिर दोबारा ये भी लिख सकते हैं, 5/5 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, 2/2 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो समथिंग इनफिनिटी बाय इनफिनिटी क्या लिख सकते हैं, 1 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, दोनों रिजल्ट दो रिजल्ट आ रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ये जब ये इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, देखो 0/0 नहीं तो समथिंग बाय समथिंग, तो उस तरह का प्रॉब्लम में क्या होगा, उस तरह का प्रॉब्लम में लिमिट अगर यूज करते हैं, उस तरह का प्रॉब्लम में अगर लिमिट यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा। जैसे कि देखते हैं, तो प्रॉब्लम उसी में होगा जो जो प्रॉब्लम मुझे दिक्कत कर रहा है कि 0/0 इस तरह का फॉर्म आ जा रहा है, नहीं तो अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड इस तरह का फॉर्म में हम लिमिट यूज करके जो प्रॉब्लम का वैल्यू ये आ सकता है 0/0 फॉर्म, नहीं तो अनडिफाइंड फॉर्म, वो प्रॉब्लम में अगर लिमिट यूज करेंगे, लिमिट अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम मेरा आसानी हो जाएगा और आसानी में मेरा वैल्यू निकल जाएगा। जो वैल्यू निकल के आएगा उसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। अच्छा, तो सीधा प्रॉब्लम में जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, पहले तो ये जाने के दो फॉर्मूला है, क्लास 11 में दो फॉर्मूला है। पहला वाला फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला का जो रिजल्ट है वो हो जाएगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, लिमिट कुछ लोग इस तरह लिखते हैं कि एल करके, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। आप लिमिट बोल के लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हें मर्जी आया वो लिख सकते हो, एल भी लिख सकते हो, नहीं तो एल भी लिख सकते हो। तो क्लास 11 में हम लोग का क्या करेंगे, दो फॉर्मूला है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं जाने का जरूरत नहीं है, ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला याद करेंगे, पूरा का पूरा जितना सारा प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोनों प्रॉब्लम क्या फॉर्मूला क्या क्या है, देखो ये एक तो ये है, और एक तो x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, ये दो फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला में पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो कुछ प्रॉब्लम करते हैं, देखो पहला प्रॉब्लम, लिमिट x u टेंड्स टू 0 3u स्क्वायर माइनस 2u डिवाइडेड बाय u। तो ये फॉर्म में अगर मान लो कि लिमिट दिया हुआ नहीं है, मतलब लिमिट दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे लिमिट दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे अगर तुम्हें वैल्यू निकालने के लिए बोले हैं कि u का वैल्यू अगर 0 हुआ तो इसका वैल्यू निकालो। तो नॉर्मली देखो u का वैल्यू अगर 0 है, 0 के वजह से क्या निकलेगा, 0 का अगर 0 पुट करते हैं तो 0 0 0, तो 0/0 फॉर्म में आ जा रहा है। जब 0/0 फॉर्म में आ जा रहा है
तब क्या होगा, तब लिमिट यूज करेंगे, तब जाके लिमिट यूज करेंगे। तो मेरा प्रॉब्लम है लिमिट u टेंड्स टू 0, इसका मतलब है 0 के बराबर, u का वैल्यू 0 के बराबर। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम इस तरह करेंगे कि नेक्स्ट टाइम में ये क्लास 11 में जितना सारा प्रॉब्लम है 2 फॉर्मूला में हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला मैंने बताया क्या, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू n इनटू a टू द पावर n माइनस 1। एंड दूसरा वाला फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों फॉर्मूला बाद में है, तो पहले कैसे करते हैं, देखिए सिंपलीफाइड प्रॉब्लम से हो जाएगा। मतलब देखो पहले तो ये u कॉमन ले सकते हैं, ऊपर में कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा 3u माइनस 2 डिवाइडेड बाय u, ये u कट जाएगा, u कट जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो u टेंड्स टू 0 3u माइनस 2। अभी अगर u का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 0 आएगा, नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, u का वैल्यू 0 पुट हो जाएगा, फिर 2 निकल जाएगा। फिर अभी और लिमिट यूज करने का जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा कुछ नहीं, 3 u का वैल्यू कितना है 0 है, 0 पुट कर देंगे माइनस 2 इंटू, तो 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया मेरा पहला वाला रिजल्ट। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आया कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा वाला प्रॉब्लम ये है, रिसेंटली करवा रहे हैं तो रिसेंटली का बुक फॉलो करो तो समझ में आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 1 h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 डिवाइडेड बाय h माइनस 1 h माइनस 1। मैंने पहले ही बोले कि पहला प्रॉब्लम में जब किए पहले उसमें ही बोले कि सिंपलीफाई करना है, तो यहाँ पे कैसे सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं h माइनस 1, तो h माइनस 1 ऊपर में एक फैक्टर आने वाला है, तो ये मिडिल टर्म करेंगे क्या है h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3, मिडिल टर्म करते हैं तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 3h माइनस h माइनस 3। फिर इस दोनों से कॉमन लेंगे, इस दोनों से कॉमन लेंगे, इस दोनों से क्या कॉमन चल जाएगा h कॉमन चल जाएगा, तो क्या रह जाएगा h प्लस 3 और इसमें माइनस 1 कॉमन चल जाएगा h प्लस 3। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा h प्लस 3 और इसमें क्या हो जाएगा h माइनस 1। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर में निकल के आया h प्लस 3 और h माइनस 1। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा h टेंड्स टू 1 h प्लस 3 इंटू h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h माइनस 1। नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, देखो h माइनस 1 और h माइनस 1 कट जाएगा, h माइनस 1 कट गया तो क्या गया ये गया लिमिट h टेंड्स टू 1 सिर्फ h प्लस 3। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म अभी आएगा नहीं आ रहा, देखो अगर h का वैल्यू पुट करते हैं, h का वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4। नेक्स्ट लाइन में पुट कर देंगे 0/0 फॉर्म तभी आएगा, देखो जब आएगा तब लिमिट का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 1 पुट करते हैं 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, कितना ऊपर में 0 है नीचे भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म है तो लिमिट का वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तब तक नहीं पुट कर सकते जब तक 0/0 हो रहा है। 0/0 नहीं हो रहा है तो इसमें पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। सेकंड वाला का आंसर ठीक हो गया मेरा 4, ठीक है। अच्छा देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें
तुम्हें दिख क्या रहा है, कैसे प्रॉब्लम करना है? तो x क्लियरली x टेंड्स टू -1/2 है, x टेंड्स टू -1/2 अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे एक तो फैक्टर आएगा, ऊपर एक तो फैक्टर आएगा, कट जाएगा नीचे। अच्छा पहले दो फैक्टर कर लेते हैं। 6x² - 7x - 5 ये तो दोनों का फैक्टर निकल गया इसका। और दूसरा वाला का आ जाएगा, देखो कितना 2x² - x - 1। तो यहाँ पे उस तरह ही करेंगे कि -2x + x - 1, इस दोनों में से कॉमन चल जाएगा, इस दोनों में से कॉमन चल जाएगा, इस दोनों से क्या आ जाएगा 2, अगर कॉमन 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x - 1 + x - 1, तो यहाँ पे फैक्टर 2 आ गया, x - 1 into और into 1 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1। तो दो फैक्टर का अभी लिख देते तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1/2 ऊपर में हो जाएगा, इसका फैक्टर का रिजल्ट है 3x - 5 into 2x + 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा कितना x - 1 into 2x + 1। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2x + 1 कट गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1/2, रह जाएगा ये 3x - 5 डिवाइडेड बाय x - 1, ये रह गया ठीक। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखो -1/2 अगर पुट करते हैं तो कितना इधर कितना हो जाएगा -3/2 -5 -1/2 -1। तो 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा, तो 0/0 फॉर्म में अगर नहीं आ रहा तो उसमें पुट कर सकते हैं, उसमें अगर पुट कर देते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं, फिर उसमें अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा -3/2 -5 डिवाइडेड बाय -1/2 -1, यहाँ पे हो जाएगा -13/2 डिवाइडेड बाय -3/2, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 13/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम पहले कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, ये तो 1/u+3 रह जाएगा, इसमें दिक्कत है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे, देखो a² + b² का फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। ये a² + b² वाला फॉर्मूला होगा, क्या होगा u² - 3 का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं u+3 एक तो और u-3 एक तो। नेक्स्ट लाइन में वही करेंगे, u+3 एक तो फैक्टर निकल जाएगा और u-3 एक तो फैक्टर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में एलसीएम कर सकते हैं, कर देते हैं एलसीएम, टेंस टू -3, ये हो जाएगा u+3 एंड u-3 ऐड करते हैं, u-3 + 6। ठीक, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा
नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट u टेंड्स टू -3, देखो ये हो जाएगा कितना u प्लस 3 डिवाइडेड बाई u माइनस 3 इंटू फैक्टर और u प्लस 3 इंटू फैक्टर, ऊपर u प्लस 3 फैक्टर u प्लस 3 फैक्टर कट गया, रह क्या गया u टेंड्स टू -3, रहेगा सिर्फ 1 बाई u माइनस 3। तो क्या कर सकते हैं, u माइनस 3 रह गया नीचे में, तो u का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई -3 मतलब कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई -6 -1/6। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आवाज थोड़ा आ रहा है, वो बाहर में थोड़ा कुछ हो रहा है, प्रोग्राम में। ये हो गया, तो इसमें दो ही फैक्टर निकाल सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब और स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला मुझे पता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b इंटू ए माइनस बी। तो सीधा सीधा पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और x माइनस 1, फिर x माइनस 1 कट गया, नीचे क्या रह जाएगा, रह जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये रह गया। फिर ये अगर अभी रह गया तो क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम को, कुछ नहीं, अभी 1 अगर उठाते हैं, देखो 1 अगर उठाते हैं तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आएगा, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, x का जगह में 1 बिठाए हैं, x का जगह में 1 बिठाए हैं, 1 ये 1 और इसमें कट जाएगा 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया। अभी भी देखो यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला में अभी भी नहीं आया है, बहुत बाद में वो वाला फॉर्मूला यूज होगा, पहले सिंपलीफाइड जितना सारा प्रॉब्लम है वही करेंगे। अच्छा, ये उसी तरह सिंपलीफाई करेंगे, ये दोनों फैक्टर का मिड टर्म यूज करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का मिड टर्म कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6, x कॉमन चल जाएगा, कितना हो जाएगा, इस दोनों से x कॉमन चल जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 6, और इस दोनों से -1 कॉमन चल जाएगा तो x प्लस 6 हो गया, तो इसमें फैक्टर निकल जाएगा x प्लस 6 एक तो फैक्टर, और इसमें एक तो फैक्टर x माइनस 1 एक तो फैक्टर, तो यहाँ पे दोनों फैक्टर आ गए। फिर दोबारा नेक्स्ट वाला जो करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें भी वही हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2, इस दोनों से फैक्टर आ जाएगा कितना x माइनस 2, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, तो -1 कॉमन लेते हैं तो हो गया, प्लस 2 था, ये -1 कॉमन लेते तो x माइनस 2 हो गया, तो फैक्टर कितना निकल जाएगा, इसमें फैक्टर रह जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये दोनों का फैक्टर रह जाएगा x प्लस 6 एक तो फैक्टर, और यहाँ पे x माइनस 1 एक तो फैक्टर, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो तो फैक्टर है x माइनस 2 और x माइनस 1, दिख रहा है कि x माइनस 1 से हमें कट गया। नेक्स्ट लाइन में क्या रहेगा, रह गया x टेंड्स टू 1 x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अभी अगर लिमिट का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, देखो इस लाइन में अगर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं
जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जा रहा है, नहीं आ रहा, देखो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 1 पुट करें, x का वैल्यू 1 है, 1 पुट करें यहाँ पे, x का वैल्यू 1 है, 1 पुट करें यहाँ पे, तो 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कितना आ जा रहा है, 7 डिवाइडेड बाय माइनस 1 मतलब माइनस 7। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। उसी तरह सेम प्रॉब्लम